सुबह का वो क्षण जब सूरज की पहली किरण पुष्कर झील को छूती है तो ऐसा लगता है मानो खुद ब्रह्मा ने धरती पर कदम रखा हो। ये कोई साधारण जल नहीं, यह है मोक्ष का अमृत। कहा जाता है पुष्कर स्नान करने मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मिलती है मुक्ति। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान का ये छोटा सा नगर बन जाता है विश्व की सबसे बड़ी तीर्थ नगरी। यहाँ सिर्फ लोग नहीं आते, यहाँ आत्माएं आती है अपने विश्वास के साथ, अपने कर्मों की धूल उतारने के लिए। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए छोटा स्थान ढूंढा तो कमल का फूल यहीं आकर गिरा और उसी कमल से जन्मा पुष्कर। इसलिए इसे कहते हैं तीर्थों का राजा पुष्कर। यहाँ स्नान केवल जल में ही नहीं होता, यहाँ स्नान आत्मा से होता है। देखिए इन चेहरों को, कोई पाप धोने आया है, कोई शांति खोजने, कोई बस खुद को पहचानने। किसी के हाथ में दीप है, किसी के माथे पर चंदन, किसी के होठों पर सिर्फ एक शब्द ओम ब्रह्माय नमः। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, कोई जात पात नहीं, सिर्फ एक भावना आस्था। पुष्कर में हवा भी पवित्र है क्योंकि यहाँ हर सांस में शामिल है भक्ति का संगीत। यहाँ हर लहर बताती है कर्म सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ हर दीपक कहता है अंधकार चाहे कितना ही गहरा हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। और जब पुष्कर मेला लगता है तो यह केवल एक पर्व ही नहीं, ये भारत की आत्मा का उत्सव होता है। यहाँ ऊंटों की टापे भी भक्ति का संगीत बन जाती है। विदेशी पर्यटक जब इस धूल में नाचते हैं तो वो भी समझ जाते हैं भारत की मिट्टी सिर्फ जमीन ही नहीं, आस्था है। पुष्कर हमें सिखाता है सच्ची शांति बाहर नहीं अंदर मिलती है। स्नान केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होना चाहिए। मेला केवल व्यापार का नहीं, मन का मेला होना चाहिए जहां हर व्यक्ति खुद से मिलने आए। जब सूर्य ढलता है तो झील में तैरते दीप, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मा मुस्कुरा रहे हो। उस पल में न कोई धर्म रहता है, न कोई वर्ग, सिर्फ एक अनुभूति, मैं और मेरा ईश्वर। यहाँ हर आस्था झुकती है, हर आत्मा शुद्ध होती है, हर मन शांत होता है क्योंकि ये पुष्कर है जहाँ श्रद्धा बहती है, जहाँ संस्कार बसते हैं, जहाँ ईश्वर मिलता है हर जल की बूंद में। तो आइए इस कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर स्नान करिए, पर साथ ही मन का स्नान भी करिए। पुष्कर जहाँ जल पवित्र है और मन भी।